अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज दुआएं मांगते हो लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। क्या अल्लाह सुनता नहीं है? वो जरूर सुनता है, लेकिन तुम जो दुआएं मांग रहे हो उस दुआ के तरीके में कोई गलती है। आज तुम्हारे लिए मैं 7 ऐसी बातें, 7 ऐसे टेक्निक्स लेके आया हूँ। अगर तुम उनको जहन में रखोगे तो तुम्हारी भी दुआएं कबूल होंगी, जरूर कबूल होंगी। सबसे पहली बात, जब भी दुआएं मांगे तो 100% बिलीव, 100% यकीन के साथ मांगे। इस बात का यकीन रखना है, सबसे पहले अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। इस बात का यकीन रखना है कि वो तुम्हारी दुआएं सुनेगा, जरूर सुनेगा। उसके बाद अपने आप पर यकीन कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम डिजर्व करते हो, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं है, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। दुआ मांगते वक्त कभी भी शक नहीं करना है। अगर तुम शक करोगे तुम्हारी दुआएं रिजेक्ट होंगी, तुम्हारी दुआएं कभी भी कबूल नहीं होंगी। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक दुआ मांगने की वो है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? जब भी आप दुआएं मांगे, दुआओं में जो चीज़ आप मांगते हैं उसको विजुअलाइज करें, उसको अपने जहन में सोचें और ऐसे सोचें जैसे आपको वो मिली भी है। मिसाल के तौर पर आप एक घर के बारे में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अपने जहन में विजुअलाइज करें कि आप उस घर को हासिल कर चुके हैं और पूरे डिटेल से विजुअलाइज करें। वो घर कहाँ पे होगा, किस तरह का होगा, कितनी उसके अंदर कमरे होंगे, कितनी मंजिलें होंगी, उसके ऊपर पेंट जो किया हुआ है वो किस कलर का होगा, सामने जो लॉन होगा वो किस तरह का होगा। हर चीज़ को डिटेल में विजुअलाइज करें और ऐसे विजुअलाइज करें जैसे आपको वो मिला हुआ है और मुकम्मल फीलिंग के साथ विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन से आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं और उसमें खुलूस और फीलिंग्स भी शामिल हो जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको जहन में रखने की ज़रूरत है वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दुआ मांगने से पहले उन चीज़ों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी भी है। अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से तुम्हें नवाजा हुआ होता है, उन नेमतों का शुक्र अदा करें, उसके बाद दुआएं मांगें। और जो दुआ में तुम मांग रहे हो उसके मिलने से पहले उसका शुक्र अदा करें। जब तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब भी दुआएं मांगे तो अपनी दुआओं में कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, मनफी अल्फाज से हमेशा इज्तनाब करना है। जब भी दुआएं मांगे तो पॉजिटिव अल्फाज का, मुस्बित अल्फाज का इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि पता नहीं अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल करेगा या नहीं करेगा। ये ना सोचें कि क्या मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, क्या ये जो चीज़ मुझे मिल रही है ये मेरे फ़ायदे के लिए है। तो ऐसी बातें, ऐसे वर्ड्स ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी से आपकी जो दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। पांचवी बात जिसको जहन में रखना है वो है खुलूस, यानी जब भी दुआएं मांगे तो उनको मुकम्मल फीलिंग्स के साथ, मुकम्मल खुलूस के साथ मांगे। अक्सर जो दुआएं हम मांगते हैं वो अरबी में मांगते हैं और जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो उसका मतलब हमें नहीं मालूम होता। तो जब आपको उसका मतलब नहीं मालूम होता, आप उसको 10 मरतबा, 100 मरतबा, 1000 मरतबा रिपीट करें तो उसका सच कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी दुआएं मांगे पहले उन अल्फाज को समझें, उनको फील करें और पूरे खुलूस के साथ दुआ मांगे। जब मांग रहे होते हों तो उन दुआओं को अपने अंदर फील करें, अंदर से, दिल से दुआएं मांगें। बग़ैर फीलिंग्स और बग़ैर खुलूस के जो दुआएं होती हैं वो हमेशा रिजेक्ट होती हैं। छठी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी दुआ मांगने के बाद उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, उसके नतीजे को भूल जाना है। तुम्हारा काम दुआ मांगना है तो दुआ मांगो, उसके बाद नतीजे को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ मांगना है, कबूल करना अल्लाह ताला का काम है। वो कैसे कबूल करेगा, कब कबूल करेगा, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं। जब भी दुआ मांगो तो उसके नतीजे के बारे में कभी भी नहीं सोचना। जब तुम नतीजे के बारे में सोचोगे, थोड़ी दुआ कभी कभार डिले हो जाती है तो तुम मायूस हो जाते हो, नेगेटिविटी आ जाती है और तुम्हारा दुआ के ऊपर यकीन उठ जाता है। तो कभी भी नतीजे के बारे में नहीं सोचना है।
اور سب سے آخری بات، جب دعا مانگتے ہیں تو صرف دعا سے کام نہیں چلتا، آپ کو دعا کے ساتھ ایکشن بھی لینا ہوتا ہے۔ جب تم دعا میں کسی چیز کو مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مواقع بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان مواقعوں کا انتظار کرنا ہے، ان اپرچونٹیز کا انتظار کرنا ہے۔ جو ہی وہ اپرچونٹی آپ کو ملے تو اس کے اوپر ایکشن لینا ہے، کیونکہ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی لینا ہوگا، اور ایکشن لینے کے لیے آپ کو مکمل ایکٹیو رہنا پڑے گا، آپ کو انتظار میں رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو اپرچونٹی پرووائڈ کرے گا اس کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ تو ہمیشہ دعا کے ساتھ ایکشن بھی لیجیے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، ان ٹیکنیکس کا استعمال کریں، تمہاری بھی دعائیں قبول ہوگی۔ ان ٹیکنیکس کو، ان باتوں کو میں نے خود آزمایا ہے اور میری بھی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔